क्या आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं या घर में आप पूजा पाठ करते हैं और भगवान से कुछ मांगते हैं, अल्लाह वाहे करो, किसी से भी आप मांगते हैं और आपकी दुआ कबूल नहीं हो पा रही, तो ये वीडियो उसी के लिए है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या ऐसा करें, क्या ऐसा आप गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं हो रही है और क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो चलिए हम इस वीडियो में इसके बारे में देखते हैं। नमस्कार, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, जब भी आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं पर भी आप जाते हैं या फिर घर में आप पूजा पाठ करते हैं या फिर ऐसे भी आप भगवान से, अल्लाह से, वाहिगुरु से जब आप मांगते हैं तो किसी की दुआ कबूल होती है, आपकी नहीं हो पाती। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसमें देखिए, आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि कोई भी मैनिफेस्टेशन, मतलब जो भी आप मांगते हैं उसे पूर्ण होने के लिए जरूरी क्या है। सबसे पहला जरूरी यह होता है कि जो भी चीज आप मांगे आपको खुद उसके ऊपर में ट्रस्ट होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए कि हाँ ये मुझे मिलेगी। अगर आप अधूरे मन से कुछ भी मांगेंगे तो वो पूर्ण नहीं होती। और जो भी मनोकामना है या ऑकल्ट है, ये जो यूनिवर्स है, ये पूरी दुनिया है, ये हम जो भी बातें करते हैं, जो भी कहते हैं, ये ना तीन तलों पर काम करती है। एक होता है हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, दूसरी होती है हमारा शरीर, हमारी बॉडी, और तीसरा होता है हमारी आत्मा, हमारा सोल, माइंड, बॉडी एंड सोल। इन तीन तलों पर जाकर के चीजें काम करती हैं। जब आप इन तीन तलों को क्लीन रखते हैं, साफ रखते हैं, तब जाकर के आपकी दुआ कबूल होती है। अब इसको कैसे क्लीन रखें? तो एक है कि अब जैसे बॉडी की अगर हम बात कर ले, अब आप सोचेंगे कि बॉडी को क्लीन करना है तो हम साबुन से नहा ले, शैम्पू लगा ले, गंगा में चले जाए, यमुना में चले जाए, किसी तीर्थ में चले जाए। उससे नहीं होता है। उससे आपको थोड़ी देर शांति जरूर मिल सकती है, लेकिन वहां से निकल करके फिर तो आप वही काम कर रहे हैं जो कि आप पहले कर रहे थे। तो जब भी हम बॉडी की क्लेंजिंग की बात करते हैं तो उसको क्लीन करने का क्या तरीका है, और जब भी आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, उसका क्या तरीका है। तो मैं सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि बॉडी की क्लेंजिंग ये सबसे पहले जरूरी है। कैसे करेंगे? तो मैं कुछ उपाय बताता हूं, इससे चाहे तो आप लिख लें। एक सबसे सरल सा उपाय यह होता है कि आप सेंधा नमक ले लें, हिमालयन रॉक सॉल्ट आप ले लें और नहाने के पानी में उसे आप मिला दें। अब आप कितना मिलाएंगे, थोड़ा सा ऐसे इतना आप ले लें और उसे नहाने के पानी में मिला दें। और मिलाने के बाद आप कम से कम सप्ताह में 2 दिन उस पानी से आप नहाएं। मतलब पानी में हिमालयन रॉक सॉल्ट जो है, या जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं, उसको मिलाकर के आप नहाइए। इससे क्या होती है कि आपकी जो बाहरी आवरण है हमारे शरीर के ना 2 इंच आगे तक आपकी ऑरा होती है, आपका आवरण होता है, वो क्लीन रहना जरूरी है। कई बार आपने देखा होगा कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कोई कुत्ता भौंक रहा है या कोई और जानवर आपके तरफ में अजीबोगरीब तरीके से रिएक्ट कर रहा है। वो तभी करते हैं जब आपको लगता है कि आपका आवरण क्लीन नहीं है। लेकिन कई बार जब आपका आवरण काफी क्लीन होता है ना, तो ऐसे जानवर आपके पास आते हैं। कुत्ता है वो अपनी पूंछ हिलाएगा, गाय है वो आकर करके आपको चाटेगी या फिर आपके आसपास से बहुत सुरक्षित फील करती है, बिल्लियां आएंगी। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया, एक सेंधा नमक का उपाय कर सकते हैं। अगर आपको और ताकतवर उपाय करना है, जो अपने बाहरी आवरण है, मतलब शरीर के ऊपर की जो ऑरा है, उससे अगर आपको क्लीन करना है तो आप क्या करें। तो मैं कुछ चीजें मैं बताता हूं, उसे आप चाहें तो लिख लें। आप काली मिर्च आप ले लें, जिसे हम ब्लैक पेपर कहते हैं। आप क्लोव ले लें, लौंग जिसे हम कहते हैं। आप कार्डिमम आप ले लीजिए, जिसे हम इलायची कहते हैं। आप बे लीफ ले लीजिए, जिसे हम तेज पत्ता कहते हैं। और साथ ही साथ आप चाहे तो थोड़ा जायफल आप ले लीजिए। और एक और चीज अगर आपको मिल जाए, मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगी, वो है काली हल्दी। काली हल्दी, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा, और अगर ना तो नॉर्मल हल्दी भी मिला सकते हैं। इन सभी चीजों को आप चाहे तो आप कूट करके रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही आप पानी में गर्म कर लें, उसे उबाल लें। उबालने के बाद उस उबाले हुए पानी को आप अपने नहाने के पानी में मिला करके फिर आप नहाएं। कम से कम सप्ताह में 1-2 दिन आप ये जरूर करें। जब आप इसको करते हैं तो ये क्या करता है कि आपके बाहरी आवरण, देखो जब भी हम कहीं पर भी जाते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, कई बार हमारी किसी से अनबन हो रही है, कोई बहुत गलत आवरण वाला इंसान है, उनसे हम बातें कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी उसका इंपैक्ट होता है। आप देखिए, कहीं अगर कोई गंदगी है, वहां से जब आप गुजरते हैं तो आपके अंदर भी एक अजीब सी भावना होती है। लेकिन कभी आप कहीं मंदिर, गुरुद्वारे जाते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है।
इसलिए क्योंकि आपकी आवरण फिर वहां पर क्लीन होती है। तो उसी तरीके से यही जो मैंने आपको उपाय बताया, इससे आप नहाएं तो इससे आपके बाहरी आवरण क्लीन होता है। जो पॉजिटिव एनर्जी है परमात्मा की या भगवान की, जो एनर्जी है वो आपके तरफ अट्रैक्ट होती है, तो वो भी आपके सामने आते हैं। सामने आते हैं कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ जाए, लेकिन उनकी ऊर्जा आपको फील होती है। कई बार आपने देखा होगा ना, कई जगह पर आप जाते हैं तो आपको सच में बहुत ऊर्जावान आप फील करते हैं। तो उसी तरीके से अब हम बात करते हैं माइंड के बारे में। माइंड को क्लीन करने का क्या तरीका है? तो जब भी हम कहीं पर भी मान लीजिए जाते हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, सुबह सुबह निकलते समय ही मान लीजिए आपकी अगर किसी के साथ में झड़प हो गई, घर में हो या फिर आप कभी बस से जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, आप जैसे भी जा रहे हैं और किसी से थोड़ी सी अनबन हो गई, तो आप सोच करके देखिए पूरा दिन ही आपका अच्छा नहीं जाता है कि नहीं? आप पूरा दिन भर उसके बारे में सोचते रहते हैं या वो चीजें आपके दिमाग में घूमती रहती है। इसका मतलब क्या है? आपका दिमाग उस दिन के लिए बहुत हद तक दूषित हो गया। अब जब तक आप सोएंगे नहीं, सो करके उठेंगे नहीं, तब तक वो चीजें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी, है कि नहीं? तो आपको सबसे पहला दिमाग को क्लीन करने का यह तरीका है कि प्रिकॉशन क्या लेना है, आपको बचाव क्या करने हैं। तो जब भी आप खास करके सुबह में जब आप सो करके उठते हैं, तो आप भगवान को या आप प्रकृति को, पंच तत्वों को, अपने माता पिता को, खुद के शरीर को आप धन्यवाद कहिए, थैंक यू कहिए। क्या आप कहते हैं? खाना खाते समय क्या आप माता अन्नपूर्णा को या उस खाने को थैंक यू कहते हैं? वो आप करना चालू करिए, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर जब भी आप घर से सुबह निकल रहे हैं तो आप इस चीज को कोशिश करिए कि आप किसी से झड़प ना करें। कोई अगर आपको कुछ कह भी दे रहा है तो आप चुपचाप चले जाइए, क्योंकि सुबह अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया तो वो चीजें ना, आप जितना मर्जी दिन भर में मांगते रह जाओ या आप प्रे करते रह जाओ, आप मंदिर चले जाओ, वो चीजें क्योंकि आपके दिमाग में घूम रही है तो आपका प्रेयर ना सही तरीके से पहुंच नहीं पाता। तो आप इस चीज को अवॉइड करिए। दूसरा, पढ़ने का हैबिट आप रखिए। दिमाग को क्लीन करने का एक बहुत तरीका है। आप जो भी पढ़िए, आपको कोई नॉवल पसंद है, कोई धार्मिक किताब पसंद है, आप उसको पढ़िए। जब भी आप ऑफिस जा रहे हैं, आप बस में हैं, ट्रेन में हैं, मेट्रो में हैं, आप अपनी गाड़ी में हैं, तो आप थोड़ी देर पढ़िए। जितने भी दुनिया के जो बिलियनर्स हैं, उनका ना एक कॉमन हैबिट होता है लिखना, पढ़ना, व्यायाम करना, दिमाग का व्यायाम करना। और उसी का ये तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो जो भी आपको पसंद है, जिस भी लैंग्वेज में पसंद है, जिस भी भाषा में पसंद है, आप उसको पढ़िए। फिर जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखना। अब आज के समय में देखिए लोग ना लिखते नहीं है, कंप्यूटर आ गया, लिखने का काम नहीं है। लिखना बहुत जरूरी है। आप सोच करके देखिए, आज से अगर 10 साल पहले, 15 साल पहले जब आप किसी दुकान में जाते थे और आपने 10-12 चीजें अगर खरीदी, तो उसका जो दाम होता था ना, आप दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेते थे कि इतना उसका अमाउंट हुआ। आज के समय आप खुद सोच करके देखिए कि आप कैलकुलेटर निकालते हैं, कैलकुलेटर से उस चीज को करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका दिमाग, अब आप उतना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हर चीज में आपको कोई सहारा की जरूरत है। तो दिमाग को चलाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिमाग ही होता है जो कि आपके मैसेज को ऊपर पहुंचाता है, आपके प्रेयर, आपकी प्रार्थना को ऊपर पहुंचाता है। तो आप लिखना आप सीखिए। जो भी देखिए, पहले के समय में लोग कुछ नहीं तो डायरी मेंटेन करते थे कि आज का दिन कैसा गया। तो सुबह जब भी आप उठते हैं, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, तरीका बताता हूं, विजुअलाइजेशन का तरीका। वो भी आपके जो भी प्रार्थना है, जो भी आप भगवान से मांग रहे हैं, उसे पूर्ण करने में हेल्प करेगा। तो जो भी आप चाहते हैं ना भगवान से, जो भी आप मांग रहे हैं, उसे ना आप किसी नए से कॉपी खरीद लीजिए। हरे रंग का पेन या लाल रंग का पेन ले लीजिए, काला ना लीजिएगा। उससे आप लिखिए, और ऐसे लिखिए जैसे कि ऑलरेडी वो आपके जीवन में घट रहा है या फिर घट चुका है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक नया सा घर बनाना है या नया सा घर खरीदना है, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे सबसे पहले ना, उस चीज को विजुअलाइज करिए, अपने दिमाग में सोचिए। जब भी आप सुबह सो करके उठते हैं और रात में सोने से पहले, आप ना अपने दिमाग में ऐसे आंखें बंद कर ले और दिमाग में सोचिए कि आपका घर वो कैसा होगा। वो घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो कैसा होगा? जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे अगर एक घर बनाना है, तो मैं सोचूंगा, या जो चीज मैं लिखूंगा कैसा, कि मैं एक बहुत ही बड़े से बंगले में रहता हूं। वो जो बंगला है एक सी बीच पर है। जब मैं अपने घर के दरवाजे को देखता हूं, बहुत बड़ा सा दरवाजा है। जब मैं उसे खोल करके अंदर जाता हूं तो बहुत बड़ा सा बागीचा दिखाई पड़ता है। उसमें बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे फूल के, फल के पेड़ हैं। वहां पर एक झूला लगा है। मैं जब घर के अंदर जाता हूं तो वहां पर बहुत बड़ा सा आंगन है, वहां पर एक तुलसी का पेड़ है। मैं अपने बेडरूम में जाता हूं तो वहां का माहौल बहुत अच्छा है। मैं जब ऊपर अपने बालकनी में जाता हूं तो मैं देख पाता हूं कि कैसे समंदर का किनारा दिखता है। तो आप इस तरीके से करके आप इस चीज को लिखें, सुबह भी लिखें, रात को भी लिखें, हर रोज लिखना है। आपने पहले देखा होगा ना, पहले लोग राम 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 लिखा करते थे।
वैसी किताबें भी आती हैं। तो उसका संबंध क्या है? आपके दिमाग के अंदर उस चीज को बिठाना। जब तक आपका दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक नहीं होगी। तो इस चीज को आपको सोचना भी है और लिखना भी है। जो भी आप भगवान से मांग रहे हैं ना, या जिसे भी आप मानते हैं उससे आप मांग रहे हैं ना, उस चीज को आप लिखिए, उसको मेंटेन करिए रोज, तब जाकर के आपकी प्रार्थना पहुंचती है। क्योंकि जब तक आपका दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक चीजें बनती नहीं है। और दूसरी बात जरूरी यह भी है कि जो भी चीज आप मांग रहे हैं वो रियलिस्टिक हो। जैसे अगर आप आज के समय में अगर आप सोचते हैं कि आपको एक हेलीकॉप्टर मिल जाए, आप एक हेलीकॉप्टर खरीद ले, और आज के समय में आप एक साइकिल पर चल रहे हैं, तो वो अनरियलिस्टिक है। साइकिल से आपके पास बाइक आए, बाइक से कार आए, कार से लग्जरी कार आए, तब जाकर के आप चॉपर के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप आज के समय में सिर्फ 10,000 रुपए कमा रहे हैं और आप एक ही बार में सोचेंगे कि अगले साल 1 करोड़ रुपए कमा ले, तो वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है ना? आपके दिमाग को खुद भी पता होता है कि ये जो मैं मांग रहा हूं वो उतना फुलफिल होने वाला नहीं है। तो जब आप ऐसा सोचते हैं तो वो कभी भी नहीं होगा। तो आपका जो थॉट है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये मैंने माइंड के बारे में बता दिया। क्या? लिखना, पढ़ना, विजुअलाइज करना आंखें बंद करके। और तीसरा होता है आपके सोल का, आपकी आत्मा का। उसके लिए क्या जरूरी है? तो जो मैंने बोला, विजुअलाइज करना, सोचना कि आप जो चीज चाहते हैं, वो गाड़ी हो सकती है, हो सकता है आपको शादी करनी हो सकता है कि आपका कुछ और है, कि आपका व्यापार में बहुत उन्नति हो जाए। तो अपने व्यापार के बारे में आप ऐसे आंखें बंद करके आप विजुअलाइज करिए कैसा आपका व्यापार होना चाहिए। हर रोज इस चीज को प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करिए एक ही समय पर बैठे। और मेडिटेट करना सोल लेवल पर, आपके आत्मा लेवल पर मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन कहने को ना, आंखें बंद करिए, शांति से बैठिए, लंबा सांस लीजिए, जरूरत पड़े प्राणायाम थोड़ा सा कर लीजिए, उसके बाद में आप शांति से बैठिए जब भी आपको समय मिले। और आप अपनी आंखों के सामने जिसे भी आप मानते हैं, जिस भी देवी देवता, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं, उनको आप आंखों के सामने इमेजिन करिए। यही आपकी मेडिटेशन हो जाएगी। कितना देर करना है? तो कम से कम उतना देर जितना की आपका उम्र है। अगर आप 40 साल के हैं तो 40 मिनट, 50 साल के हैं तो 50 मिनट। आप उससे ज्यादा ही करें, लेकिन उससे कम ना करें। शुरुआत में हो सकता है कि आप उतना देर ना बैठ पाए, लेकिन कोशिश करते जाए, इसको बढ़ाते जाए, और हर रोज करना है। तो जो भी चीजें मैंने बोली, इसको जब आप करते हैं, उसके बाद जब आप मंदिर में जाते हैं, किसी मंदिर मस्जिद में जाते हैं, तो वहां पर पंच तत्वों को एक्टिवेट करना जरूरी होता है। पंच तत्व क्या है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। इसे कैसे एक्टिवेट करें? अब जैसे मान लीजिए मंदिर हम जाते हैं, तो जब भी हम मंदिर जाते हैं तो मत्था टेकते हैं सबसे पहले सीढ़ियों पर, या फिर हम घंटी बजाते हैं। तो अगर आप घंटी बजा रहे हैं तो इसका मतलब घंटी बजाना ऊपर में बजाया ना, तो स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व को आपने एक्टिवेट कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं? अंदर गए, भगवान के ऊपर या उस शिला के ऊपर हम पानी छिड़कते हैं। वो क्या है? मतलब नहलाते हैं। वो क्या है? वो जल तत्वों को आप एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? फल फूल हम चढ़ाते हैं। वो क्या है? वो वायु तत्व है, या हम जिसे वुड एलिमेंट भी कहते हैं। उसके बाद हम दिया जलाते हैं या कोई धूप जलाते हैं। वो क्या है? अग्नि है। और फिर आखिर में हम मत्था टेकते हैं या उस जगह पर बैठते हैं। ये क्या है? पृथ्वी तत्व है। तो इस तरीके से करके ये जब 5 चीजें आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, वहां पर जब आप करते हैं, तब आपका वो पंच तत्व भी एक्टिवेट होता है। क्योंकि पृथ्वी में भी पंच तत्व है, आपके शरीर में भी पंच तत्व है। और जब आप कभी भी प्रे कर रहे हैं तो भी पंच तत्वों को साथ ही साथ आपको करना जरूरी होता है। तब जाकर के आपकी दुआ या आपका जो भी प्रार्थना है वो कबूल होता है। तो आप इन बातों पर आप ध्यान रखें जो मैंने बताया है। उसके बाद आप कुछ भी भगवान से मांगे। मैं इस चीज को समझता हूं कि वो जरूर आपके जीवन में फुलफिल होगी। आप मुझे लिख करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि जो चीजें मैंने बताई इसमें से कितनी चीजें आप फॉलो करते हैं। क्या आपकी दुआ कबूल हुई है? कभी कहां हुई है? किस जगह आप जाते हैं? किस मंदिर में आपको लगता है पूरे भारत में या विश्व में, या वो मंदिर हो सकती है, कोई गुरुद्वारा, वहां पर दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है? आप मुझे बताइए, मैं उसके बारे में अगर जरूरत पड़ी तो मैं कोई वीडियो बनाऊंगा आपको बताने के लिए। इस वीडियो को आप जरूर लोगों के साथ में शेयर करिए, क्योंकि सबको पता होना जरूरी है, क्योंकि सभी तो मांगते हैं भगवान से। तो आप लोगों के साथ में शेयर करिए, लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए। जब आप शेयर करेंगे तो आपको भी उसका एक अच्छा फल आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपके वजह से कोई सही चीज फॉलो कर पाएगा। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।